गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइफ एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम सेगमेंट में बात कर रहे हैं उसका नाम है मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया आइडेंटिफिकेशन। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं ऐसा एक स्टॉक के बारे में जो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न देने की ताकत रखता है। हम जो ये एनालिसिस करते हैं ये आप लोगों के लिए सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो भी स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, ये हो सकता है हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो, हमारे क्लाइंट के पर्सनल पोर्टफोलियो में हो, हमारे फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में हो, और हम कभी भी हमारे राय को चेंज कर सकते हैं, इसको बेच भी सकते हैं। तो जब भी आप इसको ले रहे हैं हमारे आइडिया को सुन के, तो उससे पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिए। और अदरवाइज आप अपने रिसर्च एनालिस्ट या आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे बात कीजिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन ऐड या माइनस करें ऐसे स्टॉक पे। और सिर्फ हमारे रिकमेंडेशन से, हमारे एनालिसिस से बाई सेल ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा बनाने के साथ साथ, राइट। एंड तो दोस्तों आगे बढ़े तो सबसे पहले जब मैं मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों लास्ट मंथ हमने एक स्टॉक आइडिया आइडेंटिफाई किया था। वो एक्चुअली एक साल पहले भी हमने दिया था 40-45 रुपीज में, जिसका नाम है एनसीसी, जिसका हमने टारगेट दिया था 150 का। एंड जब वो स्टॉक 100, 104, 105 चल रहा था, तो लास्ट मंथ हमने उसी स्टॉक को वापिस मल्टीबैगर स्टॉक में इंट्रोड्यूस किया। 3 गुना हो गया था उस स्टॉक पर, फिर भी हमने मल्टीबैगर स्टॉक में आइडेंटिफाई किया 102, 103 में री इंट्रोड्यूस किया। और उसका जो टारगेट हमें लग रहा है आने वाले टाइम पे 300 तक जा सकता है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपने अगर वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो आप उसको देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों एक और चीज, अगर अभी तक आप नए हो मेरे चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम जो भी नया स्टॉक लेके आ रहे हैं, नया आइडियाज लेके आ रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑन द स्पॉट जब भी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, सो दैट आपको कोई नया अपडेट मिस नहीं होगा। तो एक सब्सक्रिप्शन बटन में जरूर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कौन सा स्टॉक पे और रिसर्च चाहिए। हम कोशिश करेंगे उस स्टॉक के बारे में लेके आए। तो आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है आरईसी। इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है। हम इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या हमने ढूंढ के लाए हैं आप लोगों के लिए, और समझते हैं आरईसी को हम किस तरह से रिकमेंड कर रहे हैं, क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, एंड इसमें हमें क्या लग रहा है आने वाले टाइम पे। तो सबसे पहला हम चलते हैं प्रेजेंटेशन मोड पे और समझते हैं, आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं। तो आई बिलीव आप लोग को चार्ट दिख रहा होगा। तो ये जो है ये आरईसी का चार्ट है। पहले टेक्निकल बात करेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटल की बात करेंगे। तो अगर ध्यान से देखो आरईसी में आप देखोगे, ये जो स्टॉक 2008 में इसका इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जब भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ 2011 में 150 160 तक गया है। इंट्रोड्यूस 30-40 रुपए में हुआ था। उसके बाद 150 से वापिस 2013 आते आते ये स्टॉक 50 रुपए के करीब आ गया। फिर 2015 में ये स्टॉक को वापिस एक मूवमेंट आया स्टॉक पे, जो वापिस इस स्टॉक को 150 तक लेकर आया। फिर 2017 में ये स्टॉक आपको वापिस 50 रुपए के भाव में मिला है। ये स्टॉक अगेन आपको 2019 आते आते 160 रुपए तक आपको आते हुए दिखा। अगेन 2020 आते आते आपको स्टॉक 60 रुपए में आते हुए दिखा है, 19 के आखिरी में जाके। देन 20 में आपको ये स्टॉक 120, उसके बाद 21 में ये स्टॉक वापिस 60, देन 22 में ये स्टॉक 110। उसके बाद डाउन साइड थोड़ा सा कम हुआ 80, एंड ये स्टॉक अब वापिस 186 है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है ये स्टॉक, इस ये जो लेवल है ये बेस्ट बाई जोन है। 60 के लेवल है, 50 to 70 का जो लेवल है, यहाँ पर अगर कोई बाई कर रहा है तो ये बेस्ट बाई जोन है। और ये जो लेवल है, ये जो लेवल आप देख रहे हो 140 150, ये बेस्ट सेल जोन है। तो अब मैं इस भाव पे जहां पर सेल जोन है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मल्टीबैगर बन सकता है, और क्यों हमें लगता है कि अब ये स्टॉक वापिस ऐसे नहीं आना चाहिए।
अब हमें लग रहा है वापिस स्टॉक ऐसे जाना चाहिए। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर वापिस आप स्टॉक को ध्यान से देखो, हम मंथली चार्ट में देख रहे हैं, ये ऐसा स्टॉक है जो लास्ट 10 सालों में 6 गुना पैसा बना सकते थे अगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 टाइम इसने जो करेक्शन दिया, उस करेक्शन में अगर इसमें बाई किया होगा आपने, तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ डबल होने के बाद ही आप स्टॉक को निकाल सकते थे, आराम से प्रॉफिट बनता है। तो ये जो है, ये साइक्लिकल स्टॉक इसको कहा जाता है, जो जिसमें ग्रोथ नहीं है, जस्ट साइकिल के नीचे आए तो बाई कीजिए, साइकिल के ऊपर आए तो बेचे। बट अब हमें लग रहा है ये साइकिल चेंज हो रहा है। ये जो स्टॉक है, इसमें जो मूवमेंट आ रहा है, 2022 में जो आईटीसी में मूवमेंट चेंज हुआ था, आप देखोगे लास्ट 6-7 साल से इसी रेंज में चल रहा था, वहां से आईटीसी आज डबल हो गया है 1 साल के अंदर। वही आईटीसी मूवमेंट हमें आरडीसी में आते हुए दिख रहा है। तो अगर ये स्टॉक इस लेवल पे बंद हो रहा है, जो है 160 170 जून सीरीज में 160 170 के ऊपर बंद हो रहा है, या जुलाई सीरीज में इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जो स्टॉप लॉस 140 135 का होगा, इस स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक पे ऐड ऑन कर सकते हो, या अपने रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर। और मुझे लगता है अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो आपको 300 तक का लेवल आराम से स्टॉक पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोटा मोटा 11 साल का कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला है, जहां पर एक 60 रुपये से 150 रुपये के रेंज में ही स्टॉक ये लास्ट 11 साल से ट्रेड कर रहा है, कई बार ऊपर कई बार नीचे हुआ है। और इसका ब्रेकआउट 11 साल के बाद अब हमें लग रहा है आते हुए दिखेगा मार्केट पे। तो पहला तो टेक्निकल पॉइंट ये था, क्योंकि 11 साल का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है चार्ट पे। हम प्रीएम जरूर कर रहे हैं, बट चांसेस बहुत ज्यादा है होने का। और दूसरा, जो इसमें है, कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मगर टारगेट हम देख रहे हैं 150 से 200 पॉइंट का टारगेट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो 1:10 1:15 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म 1 साल का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप देख सकते हो टेक्निकल पॉइंट से। अब थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल चलते हैं और समझते हैं फंडामेंटली क्यों हमें ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। तो अगर आप देखोगे स्टॉक के बारे में, आरएसए के बारे में, तो मैं आपको मेरा एक एक्सेल पे लेके चलता हूँ और आपको समझता है। इस चार्ट पे हम पहले बाद में आएंगे। तो सबसे पहले आप देखो इसमें हो क्या रहा है। 2014 में इसका जो सेल हुआ करता था वो 17,233 था रुपीज का, जो बढ़ के अब 39,478 हो गया। करेक्ट। तो 2014 से 23 तक 7 सालों 9 सालों में हमने जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1.5x से बढ़ाया है सेल को। आरडीसी ने सेल को 1.5x से बढ़ाया है। मगर नेट प्रॉफिट अगर ध्यान से चेक करो, नेट प्रॉफिट का अगर आप ध्यान से चेक करो, तो नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, जहां पर नेट प्रॉफिट 4,741 हुआ करता था, 4,700 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ के अब 11,170 करोड़ का हो गया, 11,170 करोड़। तो मोटा मोटा ये 2.5x के करीब का नेट प्रॉफिट में गेन हो चुका है। हमने 2011 में भी जो प्राइस देखा, 2015 में भी वही प्राइस है, 2019 में भी वही प्राइस है, 2023 में भी, स्टॉक प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, वही प्राइस है। मगर नेट प्रॉफिट अगर देखोगे 2.5x का रिटर्न आपको बढ़ चुका है नेट प्रॉफिट में। तो अगर ध्यान से यहाँ पर मैंने प्राइस लिखा है, तो 2014 में 15 में आप देखो इसी रेंज में ही ये स्टॉक चल रहा है, और पहली बार इसने 115 125 के ऊपर 156 में ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो हमें लग रहा है प्राइस में जो ग्रोथ आई है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक काउंट करूँ, तो 1x की ग्रोथ आया है, जहां पर प्रॉफिट जो ग्रोथ आया है 2.5x का प्रॉफिट में ग्रोथ आया है। जो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन 1.5x का डिफरेंस है। तो इसके हिसाब से भी देखो, तो नेट प्रॉफिट जितना बड़ा है उसका आधा भी नहीं बढ़ा स्टॉक प्राइस। तो एक ये चीज आप देख सकते हो। उस टाइम पे 2014 में जो इसका मार्केट कैप हुआ करता था 22,000 करोड़ का है, और आज के दिन पे जो मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। 115 के हिसाब से 30,000 करोड़ है, और 156 के हिसाब से 40,000 करोड़ का मार्केट कैप में अभी हम स्टॉक पे है। मतलब ऑलमोस्ट डबल हुआ है, इसमें 1x ही हुआ है, जो मैंने प्राइस में बताया आपको।
बट नेट प्रॉफिट के हिसाब से कितना होना चाहिए, 2.5x होना चाहिए। आई बिलीव इतना आपको क्लियर है। अब इसका अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर जाके देखोगे तो आपको थोड़ा सा शॉकिंग होगा। इसका जो पी रेशियो है कितना है, इसका पी है जस्ट 3.7। एक कंपनी जिसका प्रॉफिट जो है 11,000 करोड़ का है, उसका पी रेशियो है 3.7। इसका रीजन क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में ज्यादा आपको मल्टीपल नहीं मिलता, बट इतना भी कम नहीं मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से 6-7 की अगर 6 से 10 रुपए तक का मल्टीपल हमें स्टॉक को देना चाहिए, क्योंकि अब स्टेबल है, स्टेबल गवर्नमेंट है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, अब पॉलिसी में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये सब देख के अब मार्केट इसको प्रीमियम दे सकता है। और जो प्रीमियम 7 से लेकर 10 का पी मल्टीपल हो सकता है, जो 3 का आज के दिन पे है। नेक्स्ट अगर हम बैलेंस शीट में चलते हैं इसका, तो आप ध्यान से देखो इस बैलेंस शीट में अच्छी बात क्या है, ये कंसिस्टेंटली 19%, 20% का ROE मेंटेन कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहा है 19 to 20% में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये बोरिंग आप बढ़ती हुई दिखोगे, बोरिंग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये कंपनी क्या है, फाइनेंसिंग कंपनी है। ये कंपनी आपको फाइनेंस करती है पावर सेक्टर में, इसलिए इसमें बोरोइंग ज्यादा दिखा रहा है। तो फाइनेंस कंपनी की हमेशा बोरोइंग ज्यादा ही होती है, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है जब तक वो 10 से नीचे हो। रिस्ट आपका पीसी जो बोरिंग रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो, वो 10 से नीचे हो, वो तब तक ये कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो बोरिंग रेशियो है वो 0.65 6.5 6.6 है, जो वहां पर कोई टेंशन हमें नहीं दिख रहा है। इसके बाद अगर हम इसको डिविडेंड की बात करें दोस्तों, अगर आप समझो डिविडेंड क्या तरीके से डिविडेंड दे रहा है, ये 2100 करोड़ का डिविडेंड अपने 2023 में दे रहे थे। मार्च में 3,000 करोड़ का डिविडेंड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 2021 में 2500 करोड़ का, 2020 में 2100 करोड़ का। मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको। आपको ये दिख रहा होगा, आप यहाँ पर देखिए डिविडेंड, डिविडेंड रेशियो देखिए 12.44%, 9.68% का डिविडेंड है। यील्ड 12.39% का यील्ड है, 7.2% का यील्ड है। मतलब अगर आप जो एफडी करते हो, एफडी नहीं करके आप यहाँ पर रखते हो, तो यहाँ पर एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिला है। और लास्ट 3 सालों में तो अगर आप इंडेक्स का एवरेज निकालो, लास्ट 10 साल का निफ्टी का एवरेज निकालो, उसके बराबर का डिविडेंड आपको स्टॉक में मिल रहा है। तो डिविडेंड बहुत अच्छा है। फंडामेंटल्स हमने देखा वो काफी अच्छा हो रहा है, सेल्स 2.5 गुना बढ़ गया है, प्रॉफिट 2.5 गुना बढ़ गया है, शेयर प्राइस उतना नहीं बढ़ा है, अभी शेयर प्राइस कैचअप करना बाकी है। तो ये सब डेटा देख के हमें लग रहा है, जो स्टॉक पे हमें नजर रखनी चाहिए। और और भी डेटा के हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब हम चलते हैं चार्ट में, अगर देखोगे इसका जो थोड़ा सा चार्ट में चलते हैं और समझते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर रेवेन्यू कंटिन्यूअस ग्रो हो रहा है। इसका रेवेन्यू में आप कंटिन्यूअस ग्रोथ होते हुए दिखोगे, जो एक बहुत अच्छी बात है। एंड इसका जो मार्जिन है, पीबीटी मार्जिन, नेट मार्जिन, ये कंसिस्टेंटली आप इन्होंने अपना मेंटेन रखा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे कंसिस्टेंटली मेंटेन रखा हुआ है। आरओसी आरओई की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, तो आरओसी आरओई इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। लास्ट कपल ऑफ ये 13 से लेकर 2022 तक इन्होंने 19-20 में मेंटेन रखा हुआ है। तो ये भी आरओई जो है पूरी तरह से मेंटेन है, अच्छा है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी है तो इनमें डूबने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो ये सारे चीज देख के हमें लग रहा है ये स्टॉक को आपके नजर में रखनी चाहिए। टेक्निकली एक ब्रेकआउट आने का पूरा पूरा चांसेस है, फंडामेंटली बहुत ही सस्ता स्टॉक है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है, रेवेन्यू मिक्स अच्छा है, बिजनेस अब पावर सेक्टर में आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है। तो हमें लग रहा है पावर सेक्टर एक अच्छा रिटर्न आपको देने वाला है आने वाले 4-5 साल में। उसमें से पावर फाइनेंस की जो कंपनी है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए आप लोगों के सामने स्टॉक लाया है। अब हमें टारगेट की अगर बात करूं, तो आप अगर देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो ये जो आप देखो यहाँ पर, ये 9 सालों में जो है 10% CAGR से ग्रो कर रहा है इसका प्रॉफिट।
अगर लास्ट 5 साल की बात करूं तो 18% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है इनका प्रॉफिट, और लास्ट 3 साल में की बात करूं तो 15% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है इनका प्रॉफिट। तो मैंने मान के चला हूं जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये जो है 10%, 15% और 20% में ये स्टॉक ग्रो कर सकता है, हम इसको मान के चलते हैं। खराब से खराब सिनेरियो में 10% का लास्ट 10 साल में ये है, और अच्छे सिनेरियो में 18% है। तो मैं हमने 10, 15 और 18 तीनों में बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों केस को लेके हम इस पे एनालाइज करके देखते हैं। तो सबसे पहला चीज हम बात करते हैं, इसमें हम लेके चलते हैं 10% से अगर ग्रो करता है तो हमें क्या होगा। अगर 10% से ग्रो करता है, एक हमने एजम्पशन लिया है, करेक्ट। दूसरा हमने एजम्पशन लिया इसका स्टॉक पी 6 होगा, मतलब जस्ट डबल होगा। हमने ज्यादा नहीं बोला जो 10 होगा या 20 होगा, स्टॉक की जस्ट हम 6 रुपए की बात कर रहे हैं। बहुत ही नॉर्मल हम स्टॉक पी लेके चल रहे हैं, 6 का स्टॉक पी लेके चलते हैं उस केस में। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम 10 रुपए लेके चलते हैं, जो नॉर्मली अब 6-7 रुपए हो चुका है, बट कॉस्ट टू कैपिटल को भी हम 10 रुपए लेके चल रहे हैं। उस केस में जो इनका मार्केट वैल्यू होना चाहिए, जो वो हो रहा है 1,73,000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए 10 साल के बाद। तो उसको अगर हम डिस्काउंट करें तो आज के दिन पे होना चाहिए 67,000 करोड़। अभी ये 41,000 करोड़ जैसे मैंने बताया। तो अभी ये 156 का भाव चल रहा है, इसका भाव होना चाहिए 254 का। तो 63% का रिटर्न आपको इस स्टॉक पे एक्सपेक्ट करना चाहिए, अगर हम ये सारे एजम्पशन जो लेके चल रहे हैं ये होता है उस केस में। अब मैं चलता हूँ मीट के सिनेरियो, जहां पर हम बोलते हैं कि 15% सीएजीआर से स्टॉक ग्रो कर सकता है नेक्स्ट 10 साल में। तो क्या होगा अगर 15% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, जो चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक में और आप देखो पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा काम हो रहा है इंडिया में। अब इंडिया एक्सपोर्टिंग कंट्री बनने की कोशिश कर रही है पावर सेक्टर में। उस केस की बात कर रहा हूँ, तब वहाँ 15% ग्रोथ होना चांसेस बहुत ज्यादा है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, जिस तरह से काम हो रहा है। बाकी सारे कंडीशन हमने सेम रखा है। उस केस में 2,70,000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए, जो आज के डिस्काउंटेड वैल्यू में 1,00,000 करोड़ का होता है। आज जो वैल्यू है 41,000 करोड़ है। तो स्टॉक प्राइस के हिसाब से 396 का होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट 154% का गेन आपको स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे। अब में हम थोड़ा सा बेस्ट के सिनेरियो में भी चलते हैं और समझते हैं, अगर ये जो है 18% के साथ में ग्रो करता है, जो लास्ट 5 साल से ग्रो हुआ है वैसे ही अगर ग्रो चलता है 18% के केस में, तो कितना हो जाएगा। अगर मैं 18% के सिनेरियो को लेकर चलता हूँ, बाकी सब कुछ सेम रखते हैं, पीई भी हम 10 नहीं ले रहे, पी भी हम 6 ही ले रहे हैं, ओनली 6 के पीई में बात कर रहे हैं, जो सबसे सस्ता और आराम से हम मतलब इसको मेंटेन रख सकते हैं। तो उस केस में भी मार्केट कैप होता है 3,50,000 करोड़ का। आज के दिन पर मार्केट कैप होना चाहिए 1,35,000 करोड़ का, आज है 41,000 करोड़। तो 500 रुपए तक स्टॉक आ सकता है, तो अभी है 156, तो यहाँ से 230% का रिटर्न भी आपको यहाँ पर दिख सकता है बेस्ट के सिनेरियो। तो अगर वर्स्ट का सिनेरियो की बात करूं तो 63 to 65% का आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें नॉर्मल सिनेरियो तो 140-150% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 1-1.5 साल में। अगर मैं बहुत अच्छा सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, जहां पर पी मैंने ज्यादा नहीं दिया, 10, मुझे लगता है 10 का पी भी हो जाएगा, मैं 10 का पी नहीं ले रहा हूँ, उस केस में भी आपको 250% का रिटर्न दे सकता है। और अब मैं इसमें जो हमें लगता है बेस के सिनेरियो में स्टॉक के पी एटलीस्ट 10 का हम दे दें, एटलीस्ट हम 10 का पी हम इसमें डाल दें एक्सपेक्टेड, तो कितना होना चाहिए, तो 855 का, मतलब 450% का रिटर्न आपको स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। तो ये सारा ये फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के साथ आप लोगों के लिए मैंने ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया है। एंड मुझे लगता है मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों के लिए एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करके लाने के लिए, आपके रिसर्च करने के लिए। इसको बेस करके आप अपना रिसर्च कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा ये अच्छा लग रहा है तभी मैं और अच्छा बना पाऊंगा और भी वीडियोस लेके आ पाऊंगा, आपसे ही मोटिवेशन हमें मिलता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।